जो लास्ट 4-5 दिनों में इतनी फॉल आई थी, उसके बाद अब थोड़े से ये इंटरनेशनल मार्केट्स अब रिकवर करते हुए दिख रहे हैं। बट यहाँ पे एक बहुत मेजर इशू ये चल रहा है कि यूएस इकोनॉमी में देखो लास्ट वीक में ये जो फिर से जो एक फॉल आई, बीच में एक रिबाउंड आने के बाद लास्ट वीक में, दैट वाज मेनली एट्रीब्यूटेड टू दी अनएम्प्लॉयमेंट का जो डेटा आया था इनका, राइट। डेटा एक्चुअल में इतना ज़्यादा बुरा नहीं था जितना ज़्यादा इसमें रिएक्शन आया। अब इसमें यूएस मार्केट्स की फॉल शायद गोइंग अहेड एक बार कंटिन्यू भी रह सकती है, बिकॉज ये जो येन ट्रेड का जो येन कैरी ट्रेड का जो एक प्रॉब्लम आया था, जो ये लोग येन को मॉर्गेज करके उसके अगेंस्ट में ये लोग डॉलर लेते हैं और उसको यूएस मार्केट्स में इन्वेस्ट करते हैं। अब एक्चुअल में क्या होता है कि अगर देखा जाए तो करीब करीब $1 ट्रिलियन का वो कैरी ट्रेड है, और दैट ट्रेड इज मोस्टली इन द टॉप 7 कंपनीज ऑफ द यूएस मार्केट्स। तो जितनी आईटी के जाइंट्स हैं उन सारी कंपनीज में ये सारे पैसे लगे हुए हैं। तो वो पैसा, वो ट्रेड अभी तक खत्म नहीं हुआ है, तो वो ट्रेड किसी भी दिन खत्म होगा। कोई नहीं जानता है वो कब खत्म होगा, क्या होगा अल्टीमेटली। और वो जब वो ट्रिगर आएगा तो बहुत ज़बरदस्त फिर से एक बार मार्केट गिरेगी। बट ऑन दी अदर हैंड इफ वी सी, आपने ये भी सुना होगा कि वॉरेन बफे अपने ऑल टाइम हाई कैश पाइल के ऊपर बैठा हुआ है। तो मेरे को अब पहले तो नहीं समझ में आ रहा था कि क्यों ये बेचने का इतना वो लग रहा है। मतलब पहले ये लग रहा था कि उसको लगता है कि शायद यूएस इकोनॉमी बहुत नेगेटिव होने वाली है या बहुत बड़ा रिसेशन आने वाला है। बट अब जो मेरे को समझ में आ रहा है कि अगर मैं इन दोनों इवेंट्स को लिंक करूं, ये येन कैरी ट्रेड को और वॉरेन वॉरेन बफेट विद कैश को, तो शायद ये कुछ सीन बनेगा कि जब ये ट्रेड अनवाइंड होगा, मतलब जब सेलिंग आएगी बहुत बड़ी, तो फिर वॉरेन बफेट और बहुत सारे ऐसे इन्वेस्टर्स जो पैसे लेके साइडलाइंस में बैठे हैं, वो लोग उछल पड़ेंगे और सस्ते दामों में अच्छी स्टॉक्स को बाई करेंगे। तो ये चीज़ एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इस चीज़ पे हम लोगों को नज़र रखनी है, राइट। अच्छा, अगर इसके कारण अगर यूएस मार्केट्स में फॉल आता है तो इंडियन मार्केट्स में भी थोड़ा बहुत फॉल तो आएगा ही, मतलब बिकॉज वी आर लिंक्ड विद देम।